पाठ 20 पत्र लेखन। बच्चों, आपने ठीक पहचाना। दिए गए चित्र वास्तव में डाक टिकट हैं जो अलग अलग वर्षों में जारी किए गए हैं। इन्हें पत्र भेजते समय कार्ड, लिफाफे आदि पर लगाया जाता है। पत्र लिखने और भेजने का प्रचलन भारत में सदियों से है। पुराने समय में राजा महाराजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक अपने संदेश कबूतरों, संदेशवाहकों आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिजवाते थे। बाद में सरकारी डाक व्यवस्था की स्थापना हुई और दूर दराज के क्षेत्रों तक पत्रों को भेजना सरल हो गया। इसके साथ ही कुरियर सर्विस देने वाली कंपनियों ने भी पत्रों को समय से पहले निर्धारित स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों, यद्यपि आज पत्रों का चलन कम हो गया है, लेकिन फिर भी हम कई प्रकार के सरकारी तथा पारिवारिक काम पत्रों के माध्यम से करते हैं, जैसे किसी कुव्यवस्था, समस्या, सुझाव आदि के लिए शिकायती पत्र लिखना, विवाह, जन्मदिन आदि के लिए कार्ड भेजते समय लिखित संदेश भेजना आदि। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र: जो पत्र परिवार के सदस्यों, संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र के बाईं ओर अपना पता, फोन नंबर तथा दिनांक लिखनी चाहिए। दिनांक के नीचे बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले यानी माता, पिता, भाई, मित्र आदि को संबोधित किया जाना चाहिए। इसके बाद बीच में वह संदेश या कथन लिखना चाहिए जिसके कारण पत्र लिखा जा रहा है। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। अंत में अभिवादन के बाद नीचे बाईं ओर आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, तुम्हारा मित्र आदि लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। आइए अनौपचारिक पत्र के उदाहरण देखते हैं। कुसंगति से बचने के लिए छोटे भाई को पत्र। 52 सरस्वती निकेतन, साहिबाबाद, 20 नवंबर। प्रिय कुणाल, ढेर सा प्यार। तुम्हारा पत्र आज ही मिला। 2 दिन पूर्व तुमसे फोन पर भी बात हुई थी। पत्र पूरा पढ़ा और सोचने लगा कि तुम्हारा अनुमान ठीक ही है। भाई, यह मित्र जो तुम्हें सदा खेलने और गाने सुनने के लिए प्रेरित करता रहता है, वह धीरे धीरे तुम्हें पढ़ाई से दूर ले जाएगा। तुमने लिखा ही है कि उसके अंक तुमसे कम ही आते हैं। तुमने अपने दूसरे साथी के विषय में जो जानकारी दी है, उसके विषय में तो तुम अपनी मुख्य अध्यापिका को जाकर सूचित करो। उसका दिन भर कक्षा से गायब रहना बहुत गलत बात है। कुणाल, तुम ऐसे मित्रों से एक उचित दूरी बनाओ। उनसे बात तो करो, पर अपना समय उनके साथ मत बिताओ। अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ और सदा की तरह अच्छे अंक लाओ। आशा है तुम अपने मित्रों के विषय में मुझसे ऐसी ही बात करते रहोगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। तुम्हारा भाई साहिल। शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुमति हेतु पिता को पत्र। 16 अनंग विला, देवमार्ग, दिल्ली, 5 मई। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। हम सब यहाँ कुशल मंगल हैं और आपकी कुशलता चाहते हैं। पिताजी, हमारा स्कूल कक्षा 9 व 10 के बच्चों को कुरुक्षेत्र शैक्षिक भ्रमण पर लेकर जा रहा है। यह भ्रमण बहुत उपयोगी है। यहाँ हमें महाभारत से संबंधित वे स्थल दिखाए जाएंगे जहाँ घटनाएं घटित हुई थीं। हमारी इतिहास और साहित्य की अध्यापिकाएं भी साथ में जा रही हैं। आशा है आप मुझे इस भ्रमण पर जाने की अनुमति दे देंगे। इसी के साथ मुझे 1000 रुपयों की भी आवश्यकता है। यदि आप उचित समझें तो शीघ्र रुपए और अनुमति भेज दें। माँ और भाई आपको प्रणाम कहते हैं। आपका पुत्र सुनील कुमार। औपचारिक पत्र। जो पत्र किसी अधिकारी, प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र प्रार्थना या आवेदन पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय दी गई मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र के बाईं ओर विनम्रता, संबोधन जैसे सेवा में, प्रतिष्ठा में आदि लिखे जाते हैं। संबोधन के नीचे अधिकारी का पद और स्थान का नाम लिखा जाना चाहिए। इसके बाद बीच में पत्र के मुख्य विषय के बारे में संकेत दिया जाना चाहिए। इसके बाद नीचे बाईं ओर अधिकारी को संबोधित करते हुए दूसरी पंक्ति से मुख्य बात लिखी जाती है और संबंधित विषय के बारे में प्रार्थना या आवेदन किया जाना चाहिए। अंत में पत्र के बाईं ओर स्पष्ट शब्दों में अपना नाम, पता तथा दिनांक लिखना चाहिए। आइए औपचारिक पत्र के उदाहरण देखते हैं। स्कूल में खेल के सामान की कमी की सूचना देकर नया सामान मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में अध्यक्ष, खेल विभाग, महादेवी पाठशाला, तिलक नगर, दिल्ली, 5 अगस्त। विषय खेल के सामान की कमी की सूचना। महोदय,
हमारे विद्यालय में खेल के सामान की कमी काफी दिनों से महसूस की जा रही है। बास्केटबॉल का नेट व बॉल, क्रिकेट के बैट बॉल, हॉकी तथा बैडमिंटन के रैकेट पुराने हो गए हैं और उनकी संख्या भी कम है। खेल प्रेमी विद्यार्थी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान की कमी के कारण कई बच्चे निराश होकर लौट जाते हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निपटारा करें और पुराने सामान के स्थान पर अधिक मात्रा में नया सामान मंगवाएं, जिससे बच्चों को खेलने के बराबर अवसर मिल सके। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा कोमल अरोड़ा, कक्षा 5A। वायरल बुखार से बचाव की उद्घोषणा करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। 2B आनंद विहार, दिल्ली, 5 नवंबर। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम विभाग, मेन मार्केट, आनंद विहार। विषय वायरल या डेंगू से बचाव कार्यक्रम। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा का मौसम आ गया है। यह मौसम अपने साथ अनेक रोग भी लाता है। हमारे क्षेत्र में वायरल बुखार तेजी से पनप रहा है। इससे पीड़ित मरीजों के कारण अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र में वायरल से बचाव के उपायों का प्रचार करवाएं। इसमें थोड़ी सी भी देरी कई लोगों की जान ले सकती है। आपका यह प्रयास लोगों को बीमारी से बचने के लिए जागरूक करेगा। धन्यवाद। निवेदक रजत शर्मा। आपने सीखा, पत्र से हम अपनी बात आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र माता पिता, मित्र, संबंधी आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र अधिकारियों, प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं।